मुंबई में यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद मालवानी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संवाददाता काशिफ जैदी की रिपोर्ट। मैं यूथ विंग JIH का सदर हूँ मालवानी लेवल। हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम लोग ये चीज़ हर साल करते हैं, लेकिन इस साल कोविड का जैसे रीज़न चल रहा है, लोगों को ब्लड का अरेंजमेंट्स मुश्किल से हो रहा है, ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो हमारा ये कॉल है कि हम लोग लोकल हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं। जो हमारा कैंप है हमने शताब्दी के साथ टाई अप करके किया है, ताकि क्योंकि होता कैसे लोकल लोग ज़्यादा लोकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कोई बड़े हॉस्पिटल्स में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, और जो गरीब है वो लोकल हॉस्पिटल में जाएगा। लेकिन वहाँ पे हमारा ये कॉज है कि उनको ब्लड फ्री में मिले, उनको ब्लड के चार्जेस पे ना करना पड़े। तो उसके लिए उनको खुद आना पड़ेगा, उनको खुद ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। अगर वो आज ब्लड डोनेट करेंगे तो उनको कल मिलेगा। तो ये कॉज पे हम लोगों ने ब्लड डोनेशन अरेंज किया है, हर साल करते हैं। ये 10th ब्लड डोनेशन है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा। और ये चीज़ सबको समझनी ज़रूरी है कि ब्लड का रिक्वायरमेंट क्यों है इतना। अभी कोविड में प्लाज्मा का रिक्वायरमेंट आ गया है, ब्लड का रिक्वायरमेंट। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है, उसका भी अगर ऑपरेशन से कुछ बेबी होता है, अगर उनकी डिलीवरी होती है, तब भी उनका 1/2 लीटर ब्लड लॉस होता है। वहाँ पे ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन अगर ब्लड अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस बच्चे को भी इशू होता है और माँ को भी इशू होता है। तो ये सब सिनेरियोज है जहाँ पे सर्जरी में ब्लड का रिक्वायरमेंट है, और बहुत से अभी लोकल हॉस्पिटल्स ने सर्जरी भी शुरू कर दी है। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है। और कोविड का मसला ज़्यादा है, इस वजह से हम लोगों ने जल्दी अरेंज किया है। पब्लिसिटी काफ़ी की है, हमने लोगों तक बात पहुँचाई है। अब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले तो अच्छी बात है, और आए ब्लड डोनेट करें, पार्ट हो इस मुहिम का। और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप हॉस्पिटल जाए डोनेट करने के लिए, शताब्दी हॉस्पिटल में डोनेट करें, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डोनेट करें, ताकि कल को आप जाए तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल सपोर्ट कर पाए। तो इसलिए ब्लड डोनेट करता है, उसको कार्ड मिलता है, उसको हाँ ब्लड मिलता है। हाँ फ्रेंड को जरूरत है या किसी और व्यक्ति को जरूरत है तो भी हाँ, जैसे आपके फैमिली में किसी को ज़रूरत है, आपके फ्रेंड को ज़रूरत है, या आप किसी के भी ज़रूरत है, आपके नियर बाय में कोई है जिसने ब्लड डोनेट भी नहीं किया हमारे पास, अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हो और हमारे पास ब्लड अवेलेबल है, हम शताब्दी हॉस्पिटल से बात करते हो, ब्लड अरेंजमेंट करवाते हैं, और अवेलेबल होता है तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, और नहीं होता तो हमारा महाराष्ट्र लेवल पे भी है, महाराष्ट्र अलग अलग हॉस्पिटल है काफ़ी, अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी तो हम वहाँ पे ही बात करते हैं। लेकिन पहला इशू ये है कि लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। आप आज ब्लड ले रहे हो, आपने कभी डोनेट नहीं किया, लेकिन आपको ब्लड का रिक्वायरमेंट है। हाँ, रीज़न ब्लड का देखिए, अभी अगर ब्लड का रिक्वायरमेंट है, अब ब्लड देने से डरते हैं, तो आपको ब्लड लेने से भी सोचना चाहिए तो। लेकिन ब्लड देने से डरना कुछ नहीं है, ब्लड आधे घंटे में आपके बॉडी में पूरा ब्लड बन जाता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, मे भी आपको शायद हेमोग्लोबिन बनने में टाइम लगे, चीज़ें बनने में टाइम लगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, वो बन जाता है, इतना नहीं। अब अभी जैसे 250 ml होता है, उतना तो लेते ही है, लेकिन अच्छा इंसान है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन 250 ml जो ऑथराइज होता है कि हमको 250 ml लेना है, तो 250 ml हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब जैसे बाईपास सर्जरी वगैरह में ज़्यादा ब्लड लगता है, तो अगर आप जाओगे बाईपास सर्जरी में तो लोग कोई 350 ml भी लेता है हॉस्पिटल, कोई 450 ml तक भी लेता है, अगर सेहत अच्छी हो। तो ये सर्जरी वाइज भी डिपेंड करता है, लेकिन लोगों को आना पड़ेगा और आगे बढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे ज़रूरत है, कल किसी और को ज़रूरत होगी। तो आपकी ज़रूरत से पहले अगर आपने दे दिया है तो आपको मांगने में भी हिचकिचाहट नहीं, और आपको देने में भी हिचकिचाहट नहीं। तो ब्लड डोनेशन, खून वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, हमको देना चाहिए। आप आइए, डोनेट कीजिए, आधे घंटे में ब्लड बन जाता है। ब्लड सेल ऊपर वाले में बॉडी बनाया ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है बॉडी का कि आपको कितना वक्त लगे, आधे घंटे में बॉडी ब्लड। बस आप कुछ खाइए, पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। अभी हमने देखे, हम चल रहे हैं यहाँ पे, आराम से घूम रहे हैं, हमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो वैसा कुछ नहीं है, जो है सब दिमाग में है। आप आइए, डोनेट कीजिए, एक बार डोनेट करके नेक्स्ट टाइम आप खुद ही आओगे कि हाँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब हमारे पास आप आओगे या हॉस्पिटल के पास जाओगे, तो हम बोलेंगे हाँ, ये बंदे ने खुद से इनिशिएटिव लेके आया था, इसका काम पहले करना है हमें। अगर आप नहीं भी आए हैं तब भी हम करेंगे, लेकिन एक होता है कि आप आओगे तो यार मैंने डोनेट किया था यार, मुझे तो चाहिए ब्लड, तो एक आपका एटीट्यूड भी हो जाता है कि मैं तो करता हूँ ना, तो वैसी चीज़ है। और अभी जैसे हमारा अभी मॉर्निंग 9:30 से स्टार्ट हुआ है और 4:30 तक चल रहा है इवनिंग के, तो हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 लोग, 120 लोग तक हो जाए, ताकि जितने भी इश्यूज़ है लोकल हॉस्पिटल्स में वो रिजॉल्व होने की कोशिश हो। क्योंकि अभी बहुत से केसेस आए हैं जहाँ पे A पॉजिटिव ब्लड भी अवेलेबल नहीं है, जो एकदम सिंपल है, जो इतना रेयर भी नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि ब्लड ग्रुप का कितना इशू चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो आप बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, आइए, ओपन है 4:30 तक, आइए, आके खून दीजिए, ज़रूरत है।
लोकल हॉस्पिटल को ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, गरीबों को ज़रूरत है। आप आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादान सिद्दीकी है। SIO मुंबई से मैं बिलोंग करता हूँ। SIO मालवनी की तरफ से हम लोग तो हर साल ब्लड देते ही है। सबसे पहले मैं यूथ विंग को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यूथ विंग जो जमात इस्लामी की एक विंग है कि उन्होंने हर साल जो है वो ब्लड डोनेशन जो है कैंप रखते हैं। तो अब NDTV की रिपोर्ट कल पढ़ी मैंने, तो उसके अंदर था कि भाई ब्लड की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अभी ये अपना पेंडेमिक के बाद जो है कंटिन्यू लोग ब्लड उतना फ्लो से नहीं दे रहे जितना फ्लो से लोग देते थे, लेकिन अब ब्लड की शॉर्टेज है तो ब्लड की जो शॉर्टेज है वो ब्लड ही पूरी कर सकता है। ब्लड एक ऐसा है कि मतलब आप किसी कंपनी में उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते उसको। ब्लड आपको इंसान की बॉडी से निकाल कर इंसान को देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल जो है वो ब्लड डोनेशन है, क्योंकि उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ऐसा देखें तो आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है वो पीछे से बहुत बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट उसको ब्लड चाहिए, तो कभी कोई ये नहीं पूछता हमारे समाज में कि किसका ब्लड आप मुझे दे रहे हैं, हिंदू का ब्लड है, मुस्लिम का ब्लड है, क्या सिख का ब्लड है, ब्लड होता है। तो यूथ विंग हर साल ये रख रही है। तो मेरी अपील है लोगों से, खासतौर पर मालवनी के, कि वो आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि शताब्दी हॉस्पिटल हमारे यहाँ पास में है। बहुत बड़ी तादाद यहाँ से जाती है खुद मालवनी से। तो मालवनी के लोग सिर्फ वहाँ से उस हॉस्पिटल से सिर्फ फ़ायदा ना उठाए कि वो जा रहे अपना इलाज कराने के लिए, कि बस वो एक इलाज कराने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से फ़ायदा उठा रहे, बल्कि वो ब्लड भी दे वहाँ पर, क्योंकि ब्लड की वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं मालवनी की जो यूथ है, इतनी बड़ी हमारी तादाद है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4-5 लाख की आबादी है, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बड़ी तादाद आनी चाहिए। और यूथ विंग की बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है, SIO पूरा सपोर्ट कर रही है इसको कि जो ब्लड डोनेशन में कि यूथ विंग को ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लड दें और शताब्दी हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जमा हो। क्योंकि अभी एक मैंने एक स्टेटस पे एक वीडियो भी रखी थी, वो बच्ची जो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो वो यही बोल रही थी कि हम आपके ब्लड से ज़िंदा हैं। अगर आपके ब्लड से किसी की जान बच सकती है तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई खैर का काम है। जैसा कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, तो उसमें सबसे बड़ी जो तालीम है वो यही है कि तुम में बेहतर शख्स वो है जो लोगों के काम आए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो है वो कोई खिदमत, तो बहुत बड़ी बड़ी हमारी अलग अलग खिदमत हम अंजाम देते ही हैं, लेकिन मुसलमानों में कहीं ना कहीं अभी इसका जो है ना थोड़ा रुझान कम है। तो जमात इस्लामी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 साल से ये चीज़ कंटिन्यू करते आ रही है। तो शताब्दी हॉस्पिटल में ब्लड वगैरह देते हैं और यहाँ से हम लोगों को रिकमेंड भी करते हैं लोगों को कि वहाँ जाए लोग तो ब्लड लें। तो फिर बस मेरी लास्ट में अपील यही है लोगों से कि ब्लड किसी कंपनी में नहीं बनता, मतलब इसको आप मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। तो आपको ब्लड देंगे तो लोगों तक ब्लड पहुँचेगा, लोगों की जान बचेगी। आप कुरान की एक आयत भी है कि आपने एक इंसान की जान बचाई, यानी आपने पूरी मानवता की जान बचाई। तो हम इसी संदेश के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ कि कुरान जो हमारे को हुक्म देता है, रसूलुल्लाह जो हमारे को हुक्म देते हैं, वो यही देते हैं कि लोगों के काम आओ। तो आप आए, मालवनी के लोगों से मेरी अपील है और वो ब्लड